हेलो एवरीवन। विजय गृह में इंदौर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। पिछली क्लास में हमने औसत लाभ विधि को कवर कर लिया था। इसको हमने डिटेल में समझ लिया था। एक बार इसका 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम अगली मेथड पर बात करते हैं। तो देखिए, ख्याति के मूल्यांकन कब कब किया जाता है, इसको हमने समझा था कि देखिए, कोई साझेदार नॉर्मली जब प्रवेश करता है या कोई साझेदार की क्या हो रही है, मतलब कोई साझेदार एडमिशन ले रहा है, या कोई साझेदार क्या हो रहा है, निवृत्त मतलब रिटायर हो रहा है, या कोई साझेदार की मृत्यु हो गई है तब, या उनके प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशो था उनका उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, या फिर क्या कर रहे हैं हम, अमलगमीशन कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म का, या फिर फर्म क्या हो रही है, फर्म का डिसोल्यूशन विघटन हो रहा है, या कंपनी जो साझेदारी फर्म है वो कंपनी में परिवर्तित हो रही है, मतलब कंपनी बना रहे हैं हम साझेदारी व्यापार को, या फिर क्या करा है सरकार ने, गवर्नमेंट ने उसका अनिवार्य अधिग्रहण कर लिया, मतलब कंपलसरी लिक्विडेशन इक्विजिशन कर लिया है। तो ये सब कारणों से हमें क्या करना पड़ता है, ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। तो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है, बट ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाए, किस मेथड को अप्लाई करके किया जाए, क्योंकि हर एक मेथड के अपने कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, और हर मेथड से जो होती है गुडविल की वैल्यू अलग अलग आती है। तो ये किससे डिसाइड होता है कि कौन सी विधि अप्लाई की जाएगी, तो देखिए, नॉर्मली इसको अप्लाई किया जाता है जो साझेदारी संलेख होता है उसमें विधि का वर्णन कर दिया जाता है, कि साझेदारी संलेख में लिख दिया जाता है कि अगर कभी गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी, मतलब ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, तो गुडविल की कैलकुलेशन कौन सी मेथड से की जाएगी, इस बात को कहाँ पर लिख दिया जाता है, इस बात को साझेदारी संलेख में लिख दिया जाता है। ठीक है, उसमें लिख दिया जाता है, तो जो विधि उसमें लिख दी जाती है सभी साझेदार सहमत रहते हैं उस कैलकुलेशन के लिए, कि हाँ, गुडविल की कैलकुलेशन हम इस विधि से करेंगे। तो ये बातें वहां पर लिखी होती हैं और हम उसको फिर फॉलो करके क्या करते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। तो उस विधि में हमने सबसे पहले विधि कौन सी समझी थी, वो समझी थी औसत लाभ विधि। देखिए, इसका नाम ही क्या है, औसत लाभ विधि, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अब औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम करते क्या है, तो जो भी प्रॉफिट दिए रहते हैं, जितने भी वर्षों के हमें प्रॉफिट दिए रहेंगे, जैसे 1, 2, 3, ये हमें इतने सालों के यहाँ पर क्या दे रखेंगे, प्रॉफिट दे के रखेंगे वो, कि कितने सालों के आपको प्रॉफिट दे करके रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जितने सालों के हमें प्रॉफिट दे के रखते हैं, उन सालों का हम क्या निकालते हैं, उन सालों का हम निकाल लेते हैं एवरेज। क्या निकाल लेते हैं, एवरेज। जैसे 3 सालों का दिया, इसका हम टोटल करेंगे 60 आ जाएगा। इसको डिवाइड किससे कर देंगे, देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, क्या है, यहाँ पर बढ़ते क्रम में, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका वेटेड एवरेज निकालते हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज निकालते हैं। तो अभी हम सिंपल रखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसको बदल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके फिगरों को चेंज कर लेते हैं, ताकि अभी हम एवरेज मेथड को अप्लाई कर पाए। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम एवरेज मेथड लगा देंगे, तो 60 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। ये क्या आ गया, 20,000। ये 20,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट, मतलब औसत लाभ। अब इस औसत लाभ को हम क्या करेंगे, जितने वर्षों की हमें बोला जाएगा कि ख्याति का मूल्य 2 वर्षों के बराबर है, 2 वर्षों के बराबर क्रय किया जाएगा, तो इस 2 से इसमें इंटू कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40,000। तो ये जो 40,000 आया है, यही क्या है, यही है हमारी ख्याति का मूल्य। ठीक है, अगर क्या हो, जब जो लाभ दिए हो उसमें क्या हो, एक ट्रेंड हो, एक प्रवृत्ति हो, कैसी प्रवृत्ति हो, या तो वो लाभ बढ़ रहे हो, या लाभ क्या हो रहे हो, कम हो रहे हो, मतलब वो लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे हो मतलब भले ही उनकी बढ़ने की रफ्तार कम ज्यादा हो सकती है, मतलब कभी 10,000 बढ़ रहे हैं, तो कभी 30,000 बढ़ जाए, फिर 35,000 बढ़ जाए, फिर 45,000 बढ़ जाए, इस तरह से। पर देखा जाए तो देखिए, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, प्रॉफिट हर बार बढ़ रहा है। और इसी प्रकार से क्या हो, प्रॉफिट कम हो, चाहे वो कैसा हो, 50 से 40 हुआ हो, फिर कितना हो जाए, फिर 35 हो जाए, फिर 25 हो जाए, फिर कितना हो जाए, 15 हो जाए, फिर 10 हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लगातार जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो जब इस तरह का ट्रेंड हमें मिले कि या तो वो प्रॉफिट बढ़ रहा है, या ट्रेंड क्या हो, प्रॉफिट कम हो रहा है, मतलब या तो प्रॉफिट हमारे बढ़ेंगे, या हमारे प्रॉफिट होंगे, और वो कैसे हो, एक लगातार हो, मतलब अगर गिर रहा है, बढ़ रहा है प्रॉफिट, तो देखिए हर बार बढ़ रहा है, चाहे वो कभी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, चाहे वो कभी कम बढ़ रहा है, कभी वो सामान्य रूप से बढ़ रहा है, इस प्रकार से हो रहा हो, या प्रॉफिट क्या हो रहा हो, गिर रहा हो, या तो एक जैसा गिर रहा हो, या कम ज़्यादा गिर रहा हो, पर हर बार पिछले वर्षों की तुलना में प्रॉफिट क्या हो, कम हो यहाँ पर, और इसी प्रकार से पिछले वर्षों की तुलना में प्रॉफिट क्या हो, हर बार ज़्यादा हो। तो जब इस प्रकार का हमें ट्रेंड देखने को मिलता है, तो फिर हम क्या करते हैं, औसत लाभ विधि में, फिर हम औसत लाभ विधि में जो औसत लाभ ज्ञात करते हैं, उसको कैसे ज्ञात करते हैं, वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करते हैं, मतलब भारित औसत लाभ ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं,
जिस वर्ष का प्रॉफिट दिया हुआ होता है उस वर्ष का जो क्या दे हो वेट हम उसी वर्ष को दे देते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट ईयर का वेट हमने कितना देंगे 1, इसी प्रकार से अगर 5वें वर्ष का वेट होगा तो हम उसमें जो 5वां वर्ष है उसका क्या दे देते हैं, उसी का उसमें वेट दे देते हैं। ठीक है, उसी का हम क्या कर देते हैं, उसमें वेट दे देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास वैल्यू आ जाती है। जैसे यहाँ पर आ गई 3.5 लाख रुपए। अब इसको हम क्या करते हैं, ईयर के वेट से टोटल करके इसको डिवाइड कर देते हैं उससे, ईयर के टोटल से। तो हमारे पास क्या आ जाता है, जो प्रॉफिट आता है फिर यहाँ से, तो ये प्रॉफिट आया है, ये कैसा प्रॉफिट हो जाएगा, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। कैसा प्रॉफिट हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट या भारित औसत लाभ हो जाएगा। ठीक है, और अब हमें क्वेश्चन दे करके रखेगा कि वो कितने वर्षों के बराबर है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वो 3 वर्षों के क्रय मूल्य के बराबर हमारा ख्याति का मूल्य होगा। तो हमने इस वेटेड एवरेज में क्या करा, 3 का इंटू करा, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया 1 लाख, कितना आया, 1,70,000 रुपए। तो ये जो 1,70,000 रुपए आए हैं, यही क्या है, यही है ख्याति का मूल्य। समझ में आया। जब क्या हो, जब ट्रेंड दिया हो तो हम उसे कर देंगे, और जब ट्रेंड नहीं दिया हो, जैसे यहाँ पर देखिए लगातार प्रॉफिट कम हो रहा है क्या, नहीं, 2 बार कम हुआ, फिर क्या हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, फिर वापस कम हो गया, तो इसमें कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, सिंपल एवरेज निकाला। और जितने वर्षों का फिर हमें कहा जाएगा मूल्य निकालने को, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3 वर्षों का, तो हमने 26,600 में क्या करा, 3 का इंटू करा, तो हमारे पास क्या आ गया, ख्याति का मूल्य। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये मैंने यहाँ पर नोट भी लिख रखा है आपके लिए कि ये नोट आपको ध्यान रखना है जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके बाद हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व करा था, उसमें भी यही अप्रोच रखी थी कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट कम ज्यादा हो रहा था, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, सिंपल एवरेज निकाल लेते हैं और फिर हमारा प्रॉफिट निकाल। तो ये बात है औसत लाभ विधि को एक बार और हमने समझ लिया। इसके बाद आती है सुपर प्रॉफिट बेसिस, या सुपर प्रॉफिट बेसिस मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड इसमें अप्लाई की जाती है। अब सुपर प्रॉफिट होता क्या है, देखिए नाम से ही क्या है, सुपर, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं। तो अब देखिए नाम से ही क्या आ रहा है, सुपर, मतलब कुछ प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा। जैसे एक वर्ड है नॉर्मली सुपर मॉम करके, तो ये सुपर का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर देखें हम सुपर, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा प्रॉफिट जो सामान्य प्रॉफिट से क्या हो, जो सामान्य प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा हो। कैसा हो, सामान्य प्रॉफिट से ज्यादा हो, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, उसे ही कहा जाएगा सुपर प्रॉफिट। आप इसको ऐसे ध्यान रखते हैं, सुपर प्रॉफिट को ध्यान रखने के लिए आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप ध्यान रख सकते हैं, जिसे हिंदी में इसे कहते हैं अधिलाभ। हिंदी में क्या कहा जाता है, इस वर्ड को हिंदी में कहा जाता है अधिलाभ। मतलब जो सामान्य लाभ है उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो उसे क्या कहा जाता है, सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ। तो ये कैसा प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट मतलब सामान्य प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा, सामान्य प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा। अब सामान्य प्रॉफिट क्या होगा, फिर सवाल ये आता है कि सर सामान्य प्रॉफिट क्या होगा। तो सामान्य प्रॉफिट कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी अगर कोई काम करेगा तो उसमें वो कितना प्रॉफिट कमा पाएगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर हम इस पर आ जाएंगे वापस कंसेप्ट पर। तो देखिए, अब मान लीजिए आप और मैं, आप हैं, ये मैं हूं, मान लीजिए ये मैं आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर मैं हूं और ये आप है। ठीक है, ये मैं हूं, ये आप है। हम दोनों ने ही डिसाइड किया कि सर हम क्या करते हैं, हम एक बिजनेस चालू करते हैं। आपने भी सोचा, मैंने भी सोचा, हम दोनों लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, और वो बिजनेस था किसका, वो बिजनेस था मान लीजिए वेजिटेबल का। ठीक है, सब्जी बेचने का व्यापार था। तो अब सब्जी बेचने के व्यापार में हमने ये पाया कि 10% का मार्जिन है, मतलब 20% का मार्जिन है। 20% का मार्जिन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम थोक दुकान पर जाएंगे, जो होलसेल मार्केट होता है जिसे कहते हैं हिंदी इंग्लिश में होलसेल मार्केट। तो हमारे यहाँ सभी के यहाँ मंडी होती है, एक बड़ी मंडी, जहाँ से सब छोटे व्यापारी सब्जी लेकर के आते हैं और फिर वो हमें 1-2 किलो में भेजते हैं। वो कई सारी बड़ी क्वांटिटी में वहां से माल लेकर के आते हैं। तो ये हमें पता है कि वहां पर क्या होता है, माल सस्ता मिलता है, जो सब्जियां खरीद के लाओ वो सस्ती मिल जाती है। तो अब हमने ये पाया है कि 20% का मार्जिन है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम थोक व्यापारी से कोई सामान 100 रुपए का खरीद के लाएंगे, तो हम कितने में बेच पाएंगे, 120 में आसानी से बेच देंगे। जैसे अगर हम कहें कि अगर हम ये सब्जी और फल बेचने का व्यापार चालू किया, तो अगर हम सेब 1 किलो एप्पल खरीद के लाएंगे या सेब खरीद के लाएंगे 1 किलो, तो वो हम कितने में आसानी से बेच सकते हैं, नॉर्मल लोगों को 120 रुपए में आसानी से बेच देंगे। तो मैंने भी कितने में बेच दूंगा, ये 1 किलो सेब अगर मैं खरीद के लाया 120 में, आप भी कितने में बेच देंगे, 120 में बेच देंगे।
तो यहाँ पर एक देखने वाली बात ये है कि मैं भी कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ सामान्य रूप से, देखिए 20%। मैं भी 100 रुपए पे कितने कमा रहा हूँ, 20 रुपए। मैं भी 100 रुपए पे कितने कमा रहा हूँ, 20 रुपए। और आप भी 100 रुपए पे कितने कमा रहे हैं, 20 रुपए। मतलब अगर आप भी 1 किलो सेब लेकर के आएंगे तो आप 20 रुपए कमाएंगे, और मैं भी 100 रुपए अगर लगाऊंगा तो मैं भी 20 रुपए कमाऊंगा। तो ये जो 20 रुपए है, ये जो 20 रुपए का प्रॉफिट है, इसे ही क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सामान्य लाभ। इसे ही क्या कहा जाएगा, इसे ही कहा जाएगा सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट। इसको ही क्या कहते हैं, ये जो 20 रुपए हम कमा रहे हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब नॉर्मली आप काम करें या मैं काम करूं, उसमें 20 रुपए मैं भी कमा सकता हूं, आप भी कमा सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। अब एक और दुकान है, ठीक है, ये समझ में आई। तो ये इसको कहते हैं सामान्य लाभ। अब यहाँ पर एक और दुकान खोली गई, ठीक है, यहाँ पर एक और दुकान खोली गई, और वो दुकान का नाम क्या था, यहाँ पर पोस्टर लगा था SRK। ये पोस्टर, दुकान के ऊपर पोस्टर लिखा था, और क्या लिखा था, SRK। मतलब शाहरुख खान की ये दुकान है। शाहरुख खान जी, हमारे खान सर, मतलब शाहरुख खान फिल्म एक्टर, एक्टर जो हैं, उनकी ये शॉप है। मतलब उन्होंने भी सोचा कि चलिए अब हम भी थोड़ा सा बिजनेस भी करते हैं, थोड़ा अपना बिजनेस एक्सपांड करते हैं। तो उन्होंने भी सोचा। तो अब ये दुकान किसकी है, ये दुकान है शाहरुख खान जी की। क्या शाहरुख खान जी यहाँ पर बेचते हैं, नहीं, शाहरुख खान जी रोज आकर के यहाँ पर फल नहीं बेचते हैं, कभी कभार आते हैं अपनी शॉप पर। बाकी तो उनके लोग काम करते हैं। बट यहाँ पर देखिए क्या बात आ रही है, यहाँ पर आ रही है शाहरुख खान जी का नाम। तो क्या यहाँ पर भी 120 रुपए का ही सेब मिलेगा जो 100 रुपए में सेब आ रहा है, नहीं, यहाँ पर वो महंगा मिलेगा। तो अब भैया शाहरुख खान जी बेच रहे हैं, शाहरुख खान जी के नाम से बिक रहा है कि ये उनका व्यापार है, तो लोग आराम से ज्यादा पैसे दे देंगे। क्या यहाँ पर एक शाहरुख खान जी की दुकान पर मान लीजिए यही सेब जो आप यहाँ मार्केट से ले रहे हो, यहाँ 150 रुपए में मिलेगा, तो क्या आपको कोई दिक्कत है? शायद हम ना लें कि ठीक है बहुत महंगा है, पर सामान्य लोग से आराम से व्यक्ति यहाँ पर ले पाएंगे। तो अब यहाँ पर शाहरुख खान जी की दुकान पर सेब बिक रहे हैं, यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, अगर शाहरुख खान जी को देखा जाए तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1 किलो सेब अगर शाहरुख खान जी बेचेंगे या उनकी शॉप से बिकेगा, तो उन्हें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, उन्हें प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपए का। जबकि हम वो सेब बेचेंगे तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर देखिए, हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपए का। और आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 रुपए का। मतलब सामान्य रूप से अगर कोई सब्जी या फल बेचने का काम करेगा तो 20% मार्जिन कमाएगा। बट अगर कोई नामचीन व्यक्ति जैसे शाहरुख खान जी, अगर वही ये काम करेंगे तो वो कितना आसानी से कमा लेंगे, 50% मार्जिन कमा लेंगे। मतलब वो कितना कमा रहे हैं, 50 लाख। तो ये क्या हुआ, ये इनका हुआ एक्चुअल प्रॉफिट। मतलब शाहरुख खान जी एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं, सामान्य रूप से सब इतना कमाते हैं, शाहरुख खान जी का एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। तो एक्चुअल में ये जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये प्रॉफिट कितना है इनका, 50 लाख रुपए। ओ सॉरी, 50 रुपए, ठीक है, पर 100 रुपए पर। समझ में आई बात, ये इतनी बात समझ में आई, शाहरुख खान जी एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं, 50 रुपए, है ना। सामान्य रूप से अगर कोई व्यापार करता तो कितना कमाता, 20 रुपए कमाता। अब क्या हो रहा है, अब शाहरुख खान जी कितना कमा रहे हैं, 50 रुपए कमा पा रहे हैं। पर अगर यही काम हम या आप करते या कोई भी एक व्यक्ति करता फल का काम, तो वो कितना कमाता। तो नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ कितना होता, उसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता, सामान्य लाभ कितना होता, तो उसका सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मली हर कोई कमाता 100 रुपए पर, वो कितना कमाता, वो कमाता 20 रुपए। तो शाहरुख खान जी के नाम के कारण, उनकी गुडविल के कारण, क्योंकि शाहरुख खान जी का नाम बहुत बड़ा है ना, तो उनकी गुडविल के कारण कितना ज्यादा कमा पा रहे हैं प्रॉफिट, उनकी दुकान कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रही है, तो 30% या 30 रुपए वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। कितने ज्यादा, हमसे ज्यादा कमा रहे हैं वो हर किलो पर, 100 रुपए पर कितने ज्यादा रुपए कमा रहे हैं शाहरुख खान जी, 30 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये 30 रुपए क्या है, ये 30 रुपए क्या सब उनको ऐसे ही दे रहे हैं, नहीं, केवल क्यों दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका नाम है, उनकी ख्याति है। हमारी अभी ख्याति उतनी नहीं है जितनी शाहरुख खान जी की, जितनी फैन फॉलोइंग उनकी है। तो देखिए आसानी से लोग उनको 50 रुपए देने को तैयार है, 100 रुपए पर 50 रुपए, ठीक है, 150 रुपए का उनसे आसानी से सेब खरीद लेंगे। तो ये जो 30 रुपए ज्यादा कमा पा रहे हैं शाहरुख खान जी, यही क्या है, ये जो 30 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं, इसी को ही क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा सुपर प्रॉफिट। इसको ही क्या कहा जाएगा, सुपर प्रॉफिट। तो ये सुपर प्रॉफिट 30 रुपए क्यों कमा पा रहे हैं बताइए शाहरुख खान जी। उसके दो तीन कारण है। एक तो उनके क्या है, ब्रांड वैल्यू है, मतलब उनका जो नाम है उसकी क्या है, विशिष्ट प्रतिष्ठा है समाज में।
उनकी वैल्यू है। दूसरा क्या है, उनकी ख्याति ज्यादा है, तो मतलब उनकी गुडविल अपने आप में एक नाम बहुत बड़ा है उनका। तो ये जो सुपर प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, ये क्यों कमा पा रहे हैं, इसके कारण। तो जो 30 रुपए, इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा 30 रुपए, वही क्या कहा जाएगा, सुपर प्रॉफिट। समझ में आ गई, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सुपर प्रॉफिट। कंसेप्ट समझ में आया पूरा। एक और एग्जांपल ले लें, है ना, एक शाहरुख खान जी के अलावा अब एक नॉर्मल एक बिजनेस माइंड से ले लेते हैं। तो ये समझ में आया लॉजिक पूरा सुपर प्रॉफिट का, कि सुपर प्रॉफिट क्यों है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अब एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब क्या है, कि जो भी व्यापार करेगा, जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है, उसका एक्चुअल प्रॉफिट कैसा है। जैसे अगर अभी हम यहाँ पर देखें एक्चुअल प्रॉफिट या वास्तविक लाभ जिसे हम यहाँ पर कहेंगे, तो वास्तविक लाभ, 1 मिनट रुकिए, वास्तविक लाभ जो हम कहेंगे, तो देखिए वास्तविक लाभ, अगर ये हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी चल रहे हैं, अभी हम एसआर के, शाहरुख खान जी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। तो देखिए वास्तविक लाभ या एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, तो वो है 50 रुपए, ठीक है। पर सामान्य रूप से अगर कोई फल का व्यापार करता है, तो वो कितना कमा पाता, 100 रुपए पर, या उसकी प्रॉफिट मार्जिन कितनी होती, 20%। तो अधिलाभ कितना हो रहा है, सुपर प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये हो रहा है 30 रुपए। ये क्या है, सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ जिसे हम कहें। समझ में आ गई बात, पॉइंट समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर चीजें और आसानी से आ जाएंगी। 1 मिनट रुकिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्मल, अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। सेम ही रहेगा, बट चीजें और कनेक्ट हो जाएंगी, तो फिर हमें समझ में आ जाएगा दोनों के बीच का अंतर। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आने के, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं अगर साझेदारी से, तो एक एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पिक करने के उनके चांसेस होते हैं। ठीक है। अगर एग्जामिनर को ख्याति की कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछना होगा, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस होते हैं। तो औसत लाभ विधि और औसत लाभ विधि के बाद ये विधि सबसे ज्यादा आईएमपी है। तो अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सिंपल सा एक एग्जांपल। ये है एक नॉर्मल बिजनेस, है ना, सामान्य दुकान है। ये क्या है, एक सामान्य दुकान है। सामान्य दुकान है, किसकी दुकान है, मिठाई की दुकान है। तो अब देखिए ये एक सामान्य दुकान है, आपके क्षेत्र में भी एक सामान्य दुकान रहती है ना, सामान्य दुकान है। और एक क्या है, एक स्पेशल दुकान है। ये कौन सी दुकान है, ये स्पेशल दुकान है। अब स्पेशल दुकान का मतलब क्या है, स्पेशल दुकान का मतलब, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये दुकान, जो स्पेशल दुकान जिसे मैं कह रहा हूँ, ये दुकान की क्या है, काफी नाम है। स्वीट्स में इनका काफी नाम है, मतलब लोग इनकी स्वीट्स काफी पसंद करते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है ना। ऐसे कई सारे फैक्टर हैं, काफी पुराना नाम है, कई सालों से ये काम कर रहे हैं। जैसे ये अभी 10 साल हुए इनको काम करते हुए, 2 साल हुए हैं इनको काम करते हुए, कितने साल हुए, इनको 3 साल हुए। ठीक है, 3 ईयर हुए हैं। जबकि इनके परदादा, दादा परदादा से कई समय की है, मतलब ये कितने साल पुरानी है, तो ये 85 साल पुरानी, 85 ईयर ओल्ड शॉप है, मतलब इनके दादा परदादा भी ये दुकान चलाते थे। ये काफी नाम है इनका। तो अब देखिए, अगर मावे की मिठाई है, तो मान लीजिए हम मावे का प्राइस रखते हैं 200 रुपए, है ना, 200 रुपए मावे का प्राइस रखते हैं। तो सामान्य दुकान पर हमें ये कितने में मिल जाएगी, सामान्य दुकान पर हमें ये मिल जाएगी 400 रुपए की। ठीक है। हम ये मानते हैं कि दोनों ही ईमानदारी से मावा मिला रहे हैं, सब चीजें सही हो रही। तो अब 200 रुपए की मिठाई, ये 200 रुपए मावे की मिठाई कितने में हमें बेच रहे हैं, 400 रुपए में। पर ये जो स्पेशल शॉप है, जिसका बहुत नाम है, जिसकी बहुत प्रतिष्ठा है, सामान्य रूप से यहाँ पर हमें 600 रुपए में यही मिठाई मिलती है, 500-600 रुपए में। ठीक है। तो ये मिठाई कितने में बेच रहे हैं, 1 केजी, 1 केजी ये मिठाई बेच रहे हैं 400 रुपए में। वहीं पर ये जिसकी प्रतिष्ठित दुकान है, जिनका काफी नाम है, वो कितने में बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं 600 रुपए में। ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर हमें कैलकुलेशन करनी होगी गुडविल की, तो हम देखेंगे इनका एक्चुअल प्रॉफिट, देखेंगे इनका, स्पेशल वालों का एक्चुअल प्रॉफिट देखेंगे। क्योंकि सामान्य रूप से हर कोई 400 में बेच पा रहा है, तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, सामान्य रूप से, सामान्य रूप से सामान्य प्रॉफिट जो हर कोई कमा लेगा। अगर कल से मैं भी शॉप की दुकान खोल दूं, ठीक है, ये मैंने भी शॉप की दुकान खोल दी, ये मेरी शॉप की दुकान है, ठीक है, मैंने अपने नाम से शॉप की दुकान खोल दी, तो मैं कितने में बेचूंगा, अगर मैं भी सामान्यतः कितने में बेच पाऊंगा आसानी से। कोई ऐसा सोचेगा कि नहीं बहुत महंगी दे रहे हैं, अगर मैं 400 रुपए किलो में कोई मिठाई बेचूंगा, तो कोई कहेगा क्या बहुत महंगी दे रहे हैं, मत लो, नहीं। लोग क्या कहेंगे, 400 रुपए, 450 रुपए ही मिठाई मिलती है, आप ले सकते हैं। तो अब ये कौन सा प्रॉफिट हो गया, जो 200 रुपए हमारी कॉस्ट लगी, हमने कॉस्ट को माइनस करा, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, हमारा प्रॉफिट आया 200 रुपए। तो ये जो 200 रुपए प्रॉफिट आया है, ये कैसा प्रॉफिट है, ये है सामान्य प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं। तो ये क्या हो गया, सामान्य प्रॉफिट। अब ये क्या कमा रहे हैं, ये एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इनकी कॉस्ट भी 200 रुपए ही है ना, क्योंकि मावे की मिठाई है, तो पूरी ईमानदारी से मावा ही डला है। तो ये इनका प्रॉफिट। तो अब ये प्रॉफिट कौन सा है, अब देखिए यहाँ पर जो आया है,
ये क्या आया है 400 रुपए। इन्होंने कितने कमाए 1 केजी पे 400 रुपए। तो इनका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, ये कौन सा प्रॉफिट है सामान्य, ये कौन सा प्रॉफिट है एक्चुअल प्रॉफिट। मतलब स्पेशल दुकान वाले का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट है 400 रुपए। तो अब हम क्या निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब इनको इनकी गुडविल का कितना मिल रहा है। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ इनका 400 रुपए, ये 400 रुपए ले लिया। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, हर कोई कितना कमा लेगा 200 रुपए। तो जो 200 रुपए ज्यादा कमाए जा रहे हैं, ये 200 रुपए ज्यादा कमाए जा रहे हैं पर केजी, यही क्या है, यही 200 रुपए क्या है, ये 200 रुपए है सुपर प्रॉफिट। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई, अब पढ़ लेते हैं इसे, कंप्लीट करते जाते हैं चीजों को, तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। और ठीक है, समझ में आया, पॉइंट लिख लीजिएगा ये, है ना, एक बार ये लिख लीजिएगा आप, है ना। इसको अगर ये नहीं लिखा हो तो पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और लिख लीजिएगा, ठीक है ना, पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इस पॉइंट पर, चलिए आ जाइए। अधिलाभ वह लाभ है, अब क्या बोल रहे हैं, अधिलाभ मतलब जो सुपर प्रॉफिट वह लाभ है जो एक फर्म की सामान्य मार्जिन की अपेक्षा अधिक लाभ होता है। देखिए सामान्य रूप से सब कितना कमा पा रहे थे, अगर अभी हम शॉप की बात करें तो देखिए 200 रुपए की कॉस्ट पर 400 रुपए में बेच पा रहे थे, मतलब ये कितना प्रॉफिट कमा रहे थे, तो ये प्रॉफिट कमा रहे थे 200 रुपए पे 200 रुपए, मतलब 100% मार्जिन थे। सामान्य रूप से कितना प्रॉफिट कमा रहे थे सब, 200 रुपए, 100% मार्जिन था, 200 का माल 400 में, मतलब 100 रुपए का मार्जिन था। जबकि अधिलाभ का मतलब क्या होता है, इससे ज्यादा। तो ये कितना कमा रहे हैं, ये 400 रुपए कमा रहे हैं, 200 रुपए पर कितना कमा रहे हैं, ये 400 रुपए कमा रहे हैं। इसका मतलब इनका कितना प्रॉफिट है, तो इनका प्रॉफिट देख लेते हैं फटाफट से, इनका कितना प्रॉफिट है, तो इनका प्रॉफिट तो और ज्यादा आएगा। तो देखिए ये कितना कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं 400 रुपए, किस पर कमा रहे हैं, 200 रुपए की कॉस्ट पर, 200 रुपए की कॉस्ट पर कमा रहे हैं। तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये प्रॉफिट कमा रहे हैं 200%। कितना परसेंट, 200%। तो ये 200% कमा रहे हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो अब अधिलाभ कितना कमा रहे हैं, अगर हम कहें अधिक लाभ कितना कमा रहे हैं, तो ये कमा रहे हैं 200 रुपए, तो सामान्य रूप से कमा रहे थे, और ये कमा रहे हैं 40 रुपए, 400 रुपए नॉर्मली। तो कितना ज्यादा कमा रहे हैं, तो ये कमा रहे हैं 200 रुपए पर केजी ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये 200 रुपए क्या है, यही 200 रुपए है अधिलाभ, ठीक है। चलिए सुपर प्रॉफिट पद्धति के मामले में फर्म द्वारा अर्जित सुपर प्रॉफिट के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। किसके आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, सुपर प्रॉफिट के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर वही कितने वर्षों की खरीदी उसका इंटू कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, गुडविल का मूल्य आ जाता है, ठीक है, ख्याति का मूल्य आ जाता है। अब सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो देखिए सुपर प्रॉफिट हमारा कौन सा ले लेंगे, वास्तविक लाभ। अब वास्तविक लाभ कितना था, वास्तविक लाभ था 400 रुपए, ठीक है। एक कंफ्यूजन आ सकता है आपको, तो वो मैं अभी क्लियर कर दूं, मे भी अगर आपको आए, वैसे तो आएगा नहीं। तो देखिए ये जो 400 रुपए सामान्य रूप से काम कर रहे हैं या मैं काम कर रहा हूँ, ये क्या है, ये जो सामान्य रूप से 200 रुपए मैं भी कमा पा रहा हूँ, 200 रुपए आप भी कमा लेंगे, 200 रुपए कोई भी कमा लेगा, अगर वो क्या बेचेगा, वो मिठाई बेचेगा। अगर वो 200 रुपए किलो में क्या मिल रहा है हमें, 200 रुपए किलो में हमें मावा मिल रहा है, हमने ये सोचा, ठीक है। तो ये जो 200 रुपए कमाए जा रहे हैं, मतलब जो 100% मार्जिन है, मतलब 100% मार्जिन कैसा निकला, 200 का माल हम कितने में बेच पा रहे हैं, 400 में। तो हम 100% प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो 100% प्रॉफिट मिठाई पर अगर मैं व्यापार करूंगा तो भी कमा लेंगे, अगर कोई दूसरा व्यक्ति व्यापार करेगा तो वो भी कमा लेगा। अगर आपने भी कल से विचार किया कि सर मैं भी मिठाई का बिजनेस करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो आपने भी अगर ये काम किया, तो आप भी कितने में मिठाई बेच पाएंगे, 400 रुपए में मिठाई आप भी बेचेंगे, क्योंकि मार्केट में ये सभी जगह इतने में ही मिलती है मिठाई। और आपको मावा कितने में मिलने वाला है, 200 रुपए में मिलने वाला है। तो हम सिंपल ही मान रहे हैं कि बस मावे को ही हमने शक्कर डाली और बेच दिया, और कुछ नहीं किया। तो 200 रुपए की हमें कॉस्ट लगी और हमने उसे 400 रुपए में बेच दिया, सिंपल मेथड। तो 200 रुपए आप भी कमा लेंगे, ठीक है, 200 रुपए आप भी कमा लेंगे। 200 रुपए मैं कमा रहा हूँ, या 200 रुपए सामान्य व्यापार करने वाला व्यक्ति कमा रहा है जिसकी सामान्य क्या है, ख्याति है, या आप भी ये व्यापार करेंगे तो आप भी कितने कमाएंगे, 200 रुपए। मतलब सामान्य रूप से कोई भी अगर ये व्यापार करेगा तो वो ये पैसे कमा लेगा, ठीक है। तो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सामान्य प्रॉफिट। मतलब आप करें मैं करें कोई भी करेगा तो सामान्य रूप से इतना प्रॉफिट तो कमा लेगा। तो वो कितना कमाया, तो वो कमाया 200 रुपए, ठीक है, वो 200 रुपए। बट जिस फर्म की हम गुडविल निकाल रहे हैं, जैसे ये स्पेशल पिछले 55 85 साल से ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
मिठाइयाँ बेच रहे हैं तो इनकी ख्याति है। तो अब इनकी गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि गुडविल कैलकुलेट ही किसकी की जाती है? गुडविल का मतलब क्या है? इंटेंजिबल असेट। तो इंटेंजिबल असेट बनेगी ही कब? जब आप उस क्षेत्र में कई सालों से काम कर रहे हैं। जैसे अगर आज आज अगर मैंने सोचा या आपने सोचा कि सर आज से हम कार बनाना चालू करेंगे, आज से हम कार का प्लांट चालू कर देते हैं, तो क्या कोई हमारे नाम की कार खरीदेगा? कि ठीक है सौरभ कार, तो या आपके नाम पर कोई कार, क्या कोई अपने नाम पर कोई कार खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। क्यों? वो बोलेंगे भैया मेरे को खरीदना ही होगी कार, तो मैं टाटा कंपनी की खरीदूंगा, मारुति कंपनी की खरीदूंगा, हुंडई की खरीदूंगा, मैं आपकी कार क्यों खरीदूंगा? है ना? वो बोलेंगे आपका नाम क्या है सर? कल से सामान खराब निकल गया तो, या कार अच्छी नहीं चली तो? क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं? क्योंकि उनको अभी हमारे बारे में पता है क्या? नहीं पता है ना? ऐसे ही अगर कोई मिठाई लेना चाह रहा है और अगर वो बिल्कुल ये चाह रहा है कि एक नंबर क्वालिटी की मिठाई ली जाए, तो क्या कोई एक नई दुकान अभी-अभी खुली है, उसका कोई भी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ से खरीदना ज़्यादा पसंद करेगा व्यक्ति, या जो एक एस्टेब्लिश दुकान है जिसका काफ़ी नाम है, वहाँ से खरीदेगा? तो ऑब्वियस सी बात है वो वहाँ से खरीदेगा। तो मतलब कहीं न कहीं उनके दिमाग में उनकी एक क्या है? वैल्यू है। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं? इन्हीं की वैल्यू, जो 85 वर्ष से ये दुकान काम कर रही है, इसकी हमको क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है कि इनका कितना मूल्य है ख्याति का, इनकी कितनी ख्याति है। तो वो निकाला, तो हमने क्या देखा कि ये कितना कमा पा रहे हैं? प्रॉफिट ₹400। तो वास्तविक प्रॉफिट कितना हुआ इनका? वास्तविक प्रॉफिट हुआ ₹400। तो हमने इसको माइनस किया, 400 में से 200 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ गए? ₹200। तो ये जो ₹200 आए हैं दोनों का अंतर, ये क्या है? सुपर प्रॉफिट। मतलब जिसकी ख्याति है, ये जो 85 वर्ष से काम कर रही है, 85 ईयर से ये जो शॉप खुली हुई है, ये शॉप क्या कर पा रही है? ये सामान्य लोगों से ₹200 ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है हर केजी मिठाई बेचने पर। क्यों कमा रही है वो ₹200? सुपर प्रॉफिट, मतलब ₹200 ज़्यादा कमा रही है। जैसे आप कचौरी, सिंपल एक एग्जांपल अगर हम लें खाने के आइटमों में, जैसे कचौरी हुआ, समोसा हुआ, अगर आप एक सामान्य दुकान से खरीदते हैं तो 10, 12, ₹15 में मिलता है। बट यही चीज़ अगर आप किसी अच्छी दुकान से खरीदते हैं जिसका काफ़ी नाम है, तो वहाँ पर आपको वो 25 से ₹30 का मिलता है। तो 10-15 वो ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? थोड़ी क्वालिटी होती है, बट क्वालिटी से ज़्यादा वो क्यों पैसे आपसे चार्ज कर पाते हैं? क्योंकि उनका वहाँ पर नाम है ना? नाम है। ऐसे ही खाने में होता है, अगर आप खाना खाने कहीं जाते हैं, है ना? तो ये मैं आपको एकदम रॉ लेवल पर या एकदम सामान्य स्तर पर बात करें तो हम, तो वो देखा गया है। अगर आप ऐसे ही कार लेने जाते हैं, तो अगर आप टाटा कंपनी की कार खरीदेंगे, अगर 5 स्टार टाटा कंपनी की भी कार खरीदेंगे, तो वो 15-16 लाख, 20 लाख में कार आपको मिल जाएगी। यही कार आप अगर ऑडी कंपनी में खरीदते हैं, उसमें भी आपको 5 स्टार ही मिलेंगे। मतलब टाटा कंपनी की भी कार जो है सेफ्टी के मामले में 5 स्टार है, और ऑडी कंपनी की भी कार सेफ्टी के मामले में 5 स्टार है। तो अब कोई ऑडी कंपनी के लिए 50 लाख रुपए देने को तैयार है। मतलब अगर कार आप टाटा कंपनी की खरीदेंगे, कार टाटा कंपनी से आपने कार खरीदा, तो वो आपको कार कितने में मिल जाएगी? 15 से 20 लाख में। वही काम अगर आप कहाँ से खरीद रहे हैं? ऑडी कंपनी से या बीएमडब्ल्यू से खरीद रहे हैं, ठीक है? बीएमडब्ल्यू या ऑडी से आपने खरीदा, तो आपको इसके लिए कितने चुकाने होते हैं? 70 से 80 लाख, 1-1 करोड़ रुपए की कार आती है। तो इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों चुका रहा है कोई कस्टमर? कि 15 लाख रुपए की कार से जब काम हो जाएगा, तो उस काम के लिए 80 लाख रुपए क्यों लगाना? क्योंकि उसकी क्या है? ख्याति है। तो ये जो ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, इसमें मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है? मैक्सिमम पोर्शन होता है उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू का, उस कंपनी का नाम का। ऐसे ही फ़ोन का एग्ज़ाम्पल मैं आपको कई बार दे चुका हूँ कि आईफ़ोन 1 लाख रुपए का फ़ोन आता है, और एक सामान्य कंपनी का अगर आप अच्छा फ़ोन लेंगे जो 30-40 हज़ार में भी आता है, उसमें इतने सारे फीचर मिल जाते हैं कि हमारा सामान्य रूप से काम उससे चल जाता है। तो फिर लाख रुपए कोई क्यों, 60 से 70 हज़ार रुपए क्यों कोई ज़्यादा दे रहा है? तो उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा जो कारण है, वो क्या है? उसकी ब्रांड वैल्यू। क्योंकि व्यक्ति जब आईफ़ोन अपने पास रखता है, तो उसे कुछ अलग महसूस होता है, उसे सुपीरियर थोड़ा महसूस होता है सामान्य रूप से। ऐसा फ़ील कराती है ब्रांड आपको कि आप सुपीरियर हो अब। तो वो फ़ील के लिए व्यक्ति इतना पैसा दे रहा है। तो ये जो फ़ील के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है, इसे ही क्या कहा जाएगा? इसे ही कहा जाएगा सुपर प्रॉफ़िट। बात समझ में आ गई? इसे ही क्या कह रहे हैं हम? सुपर प्रॉफ़िट। मतलब इस गुडविल के कारण ये 85 साल से जो कंपनी, जो दुकान काम कर रही है, जो स्वीट्स बेच रही है, वो पर केजी कितने ज़्यादा कमा पा रही है? वो ₹200 पर केजी ज़्यादा पैसे कमा रही है ना? क्यों कमा रही है? क्योंकि उनकी कहीं न कहीं गुडविल है। तो अब हमने सुपर प्रॉफ़िट निकाल लिया, ठीक है? अब वास्तविक लाभ औसत बनाए रखने योग्य लाभ, ठीक है? ये मतलब ये कौन-सा लाभ है? वास्तविक जो औसत बनाए रखने योग्य लाभ हम ले लेंगे। अब सामान्य प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो देखिए, सामान्य प्रॉफिट निकालने की जो मेथड मैं अभी आपको ऐसे बता रहा था, सामान्य रूप से आपको क्या दिया जाता है? नियोजित पूँजी।
नियोजित पूंजी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ, वो पूंजी जो आपने व्यापार में लगा रखी है, क्या करा है, व्यापार में लगा के रखी है। अब व्यापार में लगा के रखी है, जैसे आपने एक दुकान ली है ना, दुकान में माल भरेंगे आप, तो उस सब में आपको पैसा लगाना पड़ेगा ना, तो वो कैपिटल जो आपने दुकान लेने में लगाया या जो माल खरीदने में लगाया, जो भी सामान आप बेच रहे हैं, जैसे आपका मिठाई का बिजनेस है तो आपके मिठाई के लिए पनीर खरीदा होगा, मिठाई के लिए आपने मावा खरीदा होगा, शक्कर खरीदी होगी, कई सारे इक्विपमेंट खरीदे होंगे, तो वो सारी जो कॉस्ट है, जो आपने पैसे लगाए हैं, उसे ही क्या कहा जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड या विनियोजित पूंजी, जो आपने पैसा लगा के रखा है व्यापार में। तो वो पैसा, तो अब मान लीजिए वो कितना है, वो है 1 लाख रुपए। कितना है, 1 लाख रुपए। अब सामान्य प्रतिफल की दर, सामान्य प्रतिफल की दर मतलब अगर कोई भी व्यक्ति ये व्यापार करेगा तो वो इतना प्रॉफिट तो कमा लेगा, वो इतना प्रॉफिट तो आसानी से कमा लेगा, मतलब वो कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो। तो अब जैसे हमारे इस व्यापार में क्या आ रहा है कि 200 रुपए का सामान हम कितने में बेच देते हैं, 400 रुपए में बेच देते हैं, मतलब कितना परसेंट रेट ऑफ रिटर्न है, 100% रेट ऑफ रिटर्न है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 100% का इंटू कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सामान्य प्रॉफिट। सामान्य प्रॉफिट कितना आ गया, सामान्य प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपए, ये आ गया सामान्य प्रॉफिट। और एक्चुअली में कितना कमा रही है ये कंपनी, एक्चुअल में कमा रही है कंपनी 200 का माल 400 में 600 में बेच देते हैं, मतलब ये 400%, मतलब 200% ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो 1 लाख पे ये कितना कमा रहे, 200%, मतलब 2 लाख रुपए ये कंपनी कमाएगी, जिसकी काफी ख्याति है। तो ये क्या हो गया, इनका हो गया ये एक्चुअल प्रॉफिट, है ना। तो अब क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए क्या हो गया, 1 लाख रुपए हो गया सुपर प्रॉफिट। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गया पूरा, बढ़े आगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं, चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आराम से पढ़ने का केवल एक कारण है कि अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो समटाइम्स क्या होता है, जब हम इसे आराम से पढ़ लिया ना, तो अब आपको सुपर प्रॉफिट का मतलब समझ में आ गया, सुपर प्रॉफिट बन कैसे रहा है, सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ। समटाइम्स क्या होता है, जब थोड़े दिन बाद हम रीड करते हैं ना, तो तीनों चीजें एक जैसी दिखती हैं, कि सुपर प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, तीनों प्रॉफिट ही है। तीनों में अगर हम देखेंगे तो एक वर्ड कॉमन है आगे पीछे का, और वो क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट वर्ड तीनों में ही कॉमन है, इसमें भी प्रॉफिट है, इसमें भी प्रॉफिट है, इसमें भी प्रॉफिट है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो आपको बाद में, है ना, ये चीजें आपको पूरी रिकॉल कर जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ। एग्जाम में 2 मिनट का क्वेश्चन आएगा, बट उसके लिए कंसेप्ट बिल्डिंग सबसे पहले जरूरी है ना, जहां पे मुझे लगता है कि हाँ यहाँ जरूरी है, तो हम वहां पर आराम से बात करते हैं। समझ में आई बात। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का मतलब समझ में आया। अब इस पूरे थ्योरी को आप रीड करेंगे, चीजें समझ में आती जाएंगी। और फिर उसके बाद पूरी क्या दे रखी है इन्होंने, सुपर प्रॉफिट की गणना दे रखी है, जो हम कैलकुलेट करके आए हैं उसी की कैलकुलेशन यहाँ पे दे रखी है। एक बार रीड कर लेंगे, समझ में चीजें आती जाएंगी, अब पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में बन गया है। चलिए तो बात कर लेते हैं। तो देखिए, सुपर प्रॉफिट का उपयोग करने का तर्क, वह साझेदार है जो फर्म से क्या करा, पुनर्गठन के कारण अतिरिक्त कमाई करता है। ठीक है, पुनर्गठन में अपने हिस्से का त्याग करने वाले साझेदार को मुआवजा देना चाहिए। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि आपने रिकंस्ट्रक्शन किया है ना, पुनर्गठन के कारण मतलब क्या हुआ, कंपनी में चेंज हुआ, तो अब चेंज होने के कारण क्या हुआ, कोई साझेदार क्या कर रहा है, कोई साझेदार का प्रॉफिट या तो कम होगा या ज्यादा होगा। तो जिस साझेदार का प्रॉफिट क्या हो रहा है, जिस साझेदार का प्रॉफिट कम हो रहा है पुनर्गठन के कारण, मतलब रिकंस्ट्रक्शन के कारण, या जो चेंज हुआ है साझेदारी में किसी भी कारण से, उसका जो लॉस हो रहा है, उसको जो लॉस हो रहा है मतलब जो त्याग कर रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो जो त्याग कर रहा है, उसके लिए उसको क्या मिलना चाहिए, थोड़ा कंपनसेशन मिलना चाहिए। अगर कंपनसेशन किसी को नहीं मिलेगा तो कोई क्यों देगा। जैसे इसका एकदम क्लासिक एग्जांपल है कि अगर सरकार किसी के जैसे रोड बनती है, तो सरकार कई बार क्या करती है, लोगों के घर तोड़ देते हैं, लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है, उनके थोड़ा उनसे जमीन ले ली जाती है। तो अगर आपकी जमीन पूरी तरह लीगल है, आपका खेत पूरी तरह लीगल होता है, आपके पूरे राइट होते हैं, आपने कोई कब्जा नहीं किया होता है, आपका खुद का मालिकाना हक होता है, तो फिर क्या होता है, फिर सरकार उनको क्या देती है, मुआवजा देती है। क्यों मुआवजा देती है, क्योंकि आप उससे कुछ ले रहे हो ना, उसको पहले उसकी जमीन ज्यादा थी, अब उसके पास कम टुकड़ा जमीन बची है, तो उसका नुकसान हो रहा है, तो उसको क्या दिया जाना चाहिए, मुआवजा। तो ऐसे ही जब साझेदार क्या हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन में कुछ लॉस हो रहा है, साझेदार को कुछ लॉस हो रहा है, तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसको कुछ मिलना तो चाहिए, तभी वो देगा, नहीं तो कोई क्यों अपने अपना लॉस करेगा, है ना। तो इसका एग्जांपल 1 मिनट में ले लेते हैं, तो ये पूरी लाइन आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए एक साझेदार थे, एक साझेदार क्या थे, एक साझेदार थे ए, बी और ये सी, 3 साझेदार थे। ठीक है, अब 3 साझेदार बराबर बराबर के अनुपात में साझेदार थे, मतलब 1:1:1,
के साझेदार से। कंपनी का इस वर्ष का प्रॉफिट क्या हुआ, नेट प्रॉफिट जो हुआ, मतलब कंपनी ने कमाई करी, वो साझेदारी ने सॉरी कमाई करी, वो कितनी करी 60,000। तो अब 60,000 इस वर्ष कमाई करी, तो ए को कितने मिलेंगे 20,000, बी को कितने मिलेंगे 20,000 और सी को कितने मिलेंगे 20,000। बात समझ में आ गई। ये तीनों ही लोगों को 20-20 हजार रुपए मिलेंगे क्योंकि सामान्य जो अनुपात है वो बराबर है। अब क्या हुआ, अब इन्होंने डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, जो हमारा लाभ हानि अनुपात है, जो हमारा लाभ हानि अनुपात है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको करेंगे चेंज। जो हमारा लाभ हानि अनुपात है इसको हम क्या सोचा इन्होंने कि हम कर देंगे चेंज, तो इन्होंने चेंज का निर्णय लिया। तो इन्होंने न्यू रेशो निकाला, न्यू रेशो निकाला, न्यू रेशो निकाला, न्यू रेशो क्या निकाला, न्यू रेशो ये हो गया, क्या हो गया 1:2, अभी बता देता हूँ, 1:2:3, ये हो गया इनका नया रेशो। क्या हो गया, 1:3 का इनका नया रेशो हो गया। समझ में आई। जो प्रॉफिट है, इस वर्ष का प्रॉफिट भी कितना है, इस वर्ष का प्रॉफिट भी 60,000 रुपए ही है। इस वर्ष का प्रॉफिट भी कितना है 60,000 रुपए। तो अब 60,000 रुपए में ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 10,000। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो बी का हिस्सा हो जाएगा 20,000। और सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का हिस्सा हो जाएगा 30,000। ये हो जाएगा ए बी सी का हिस्सा। समझ में आ गई बात। तो ये तीनों लोगों का हिस्सा हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले क्या हो रहा था, पहले जो ए था उसको 20,000 मिल रहे थे, उसको 20,000 रुपए मिल रहे थे। अब उसको सेम प्रॉफिट में कितने मिल रहे हैं, 10,000 मिल रहे हैं। ठीक है। बी को पहले भी 20 मिल रहे थे, बी को अभी भी कितने मिल रहे हैं 20। क्या बी का कोई नुकसान हुआ, बी को कोई फर्क नहीं, तो 20 को कोई त्याग कुछ करा नहीं करा। पर सी को देखो पहले 20 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं 30 मिल रहे हैं, मतलब सी का 10,000 का प्रॉफिट हो गया। वो 10,000 का प्रॉफिट कहाँ से हो गया, जो ए ने त्याग करा है, जो ए का हिस्सा किसको मिल गया, ए का हिस्सा सी को मिल गया है, तो सी का फायदा हो गया है। तो अब कोई अपना हिस्सा क्यों देगा, तो उसको कुछ मिलना चाहिए ना, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। सुपर प्रॉफिट का मतलब है, समझ में आई बात। तो इसलिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर त्याग करने के लिए फिर उसको क्या देंगे, मुआवजा देंगे, मतलब गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। फिर उसका जो शेयर बनता है 0.1 एक भाग के लिए उसको वो दी जाएगी, ताकि जो वो प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर रहा है उसके अगेंस्ट में फिर क्या मिलेगा, उसको गुडविल में एक्स्ट्रा हिस्सा मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। ये बात है। सुपर प्रॉफिट का मतलब है ज्यादा प्रॉफिट, जो एक फर्म द्वारा सामान्य के तहत सामान्य फर्मों द्वारा आमतौर पर अर्जित लाभ, सामान्य लाभ से अधिक अर्जित लाभ किया जाता है। मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, वही जो मैंने आपको बताया था कि ज्यादा प्रॉफिट। ज्यादा प्रॉफिट मतलब अगर एक कंपनी वही काम करती है तो वो कितने कमाती, वो 20% कमाती। वो कितना प्रॉफिट कमा पाती, वो 20% का प्रॉफिट कमा पाती। बट ये कंपनी का क्या है, नाम काफी है। जैसे शाहरुख खान का मैंने एग्जांपल दिया था कि फल का, अगर शाहरुख खान भी सोचे कि मैं फल की शॉप खोल दूंगा, लोगों से ही काम कराऊंगा, बस मेरा नाम लिखा रहेगा और ऑफिशियली रहेगा कि भैया ये शाहरुख खान सर की शॉप है, तो लोग वहां से ज्यादा सामान खरीदेंगे। तो अब मान लीजिए वो उनको प्रॉफिट कितना मिल पाएगा, फिर वो कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, वो कमा पा रहे हैं 50% का प्रॉफिट। तो एक्स्ट्रा वो सामान्य लोगों से कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, तो वो कमा पा रहे हैं 30% ज्यादा। तो ये जो 30% ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। इसे ही क्या कहा जाएगा, जो 30% एक्स्ट्रा, इसे ही क्या कहा जाएगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आई। इस इस पद्धति के तहत लाभ विभाजन अनुपात के संदर्भ में लाभ प्राप्त करने से वाले साझेदार को केवल योगदान देना होता है। मतलब जिसको क्या हो रहा है, जिसको हिस्सा मिल रहा है उसको क्या देना पड़ता है, उसको कुछ देना पड़ता है अतिरिक्त लाभ, क्योंकि वह किसी भी साझेदारी फर्म में शामिल होकर सामान्य लाभ कमा सकता है। मतलब अगर सामान्य प्रॉफिट कमाना है तो क्या है, सामान्य प्रॉफिट तो वो कहीं भी कमा सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। जैसे अगर कोई शाहरुख खान के साथ जुड़ना चाहेगा तो 50% प्रॉफिट है, तो शाहरुख खान जी उससे कुछ ज्यादा पैसे लेंगे ना, क्योंकि 20% तो हर कोई कमा रहा है। तो वो कैलकुलेशन भी हम करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के तहत क्या अतिरिक्त लाभ एक साझेदारी फर्म कमा सकती है, पहले निर्धारित किया जाना चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉफिट वो कमा पा रही है, ये हम डिसाइड करते हैं। बात समझ में आ गई। अब सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन दी हुई है, जो अभी हम 3-4 एग्जांपल में समझ के आए हैं, बस वही कैलकुलेशन है सुपर प्रॉफिट की। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है, उसकी स्टेप्स लिख दी गई हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी सारी चीजें पूरी की पूरी सेम है। क्या है, पूरी की पूरी सेम है। तो उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है ना, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हमें वो समझ लेते हैं, हम उसको, है ना, उसको हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं फटाफट से। बात समझ में आ गई, पॉइंट समझ में आ गया होगा अभी तक आपको। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए सुपर प्रॉफिट की गणना, साझेदारी फर्म द्वारा
नियोजित पूंजी की पहचान करना, मतलब उन्होंने कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है उनका। जैसे एग्जांपल के लिए एक फर्म है जो काम कर रही है, अच्छा उसने कितना प्रॉफिट का, उसने कितनी कैपिटल लगा के रखी है, 1 लाख रुपए लगा के रखी है, तो इसको बोला जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो व्यापार में आपने पैसा लगा के रखा है। जैसे आप अगर हमने एग्जाम्पल लिया था, फल वाला एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें हमने फल खरीदे होंगे तो उसके लिए कुछ पैसे लगे होंगे हमारे पास, हमने बिल्डिंग खरीदी होगी, फ्रिज खरीदा होगा फलों को रखने के लिए, कई सारी आइटम होते हैं। आप एक दुकान को अपने दिमाग में लाएंगे तो कई सारे उसमें आइटम होते हैं, तो उन सभी चीजों के लिए हमने क्या करा होगा, कहीं ना कहीं पूंजी लगाई होगी, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो वो है 1 लाख रुपए। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों के आधार पर साझेदारी फर्म द्वारा अर्जित औसत लाभ की पहचान करेंगे, मतलब हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब, जैसे अगर हमने निकाला यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट, जैसे क्या एवरेज प्रॉफिट क्या आया कि शाहरुख खान जी अगर कोई दुकान चला रहे हैं और अगर उन्होंने ये निर्णय लिया तो वो कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे, वो 50% का मार्जिन उनका रहेगा। तो अभी हमने एवरेजली क्या निकाल लिया, एवरेजली निकाल लिया कि 50% का प्रॉफिट, मतलब वो कितना कमा रहे होंगे 1 लाख पर, वो 1 लाख पर 50,000 रुपए एवरेजली कमा रहे होंगे। बट अगर फर्म समान फर्मों के इलाके में प्रचलित रिटर्न की सामान्य दर निर्धारित करना, मतलब सामान्य रूप से बाकी लोग कितना कमा पा रहे थे प्रॉफिट, तो बाकी लोग अगर वेजिटेबल या प्रॉफिट क्या करते, सब्जी का बिजनेस करते, वेजिटेबल या फ्रूट्स का बिजनेस करते, तो वो कितना प्रॉफिट कमा पा रहे थे, आप या मैं भी करते तो हम 20% मार्जिन कमा लेते। समझ में आई? 20% मार्जिन हम कमा लेते, मतलब 1 लाख रुपए अगर हम लगाते इस व्यापार में तो हम कितना कमा पाते, तो हम कमा पाते 20,000 रुपए। हम कितना कमा पाते, हम कमा पाते 20,000 रुपए। तो अब क्या हो रहा है, सामान्य लाभ पर पहुंचने के लिए विनियोजित पूंजी पर वापसी की दर लागू करना। तो वापसी की दर कितनी थी, वापसी की दर थी 20%, ये रहा 20% को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सामान्य प्रॉफिट। मतलब नॉर्मली अगर कोई भी व्यापार करता तो वो 20,000 रुपए कमा लेता। ठीक है, तो फर्म के औसत लाभ से सामान्य लाभ घटाएंगे। अब औसत लाभ कितना था, तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया था कि शाहरुख खान जी एवरेजली कितना कमा पा रहे हैं, 50,000 रुपए कमा रहे हैं। तो बस 50,000 से अब हम क्या करेंगे, 50,000 से 20,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 20,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अधिलाभ। तो अधिलाभ कितना हुआ, तो अधिलाभ हुआ 30,000 रुपए। तो ये जो अधिलाभ हुआ यही क्या है, यही है सुपर प्रॉफिट। अब इस पर क्या करेंगे, अगर हमें दिया कि 2 वर्षों के मूल्य के बराबर खरीदा जाएगा तो बस हम क्या करेंगे, इसमें 2 का इंटू कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे ही हम इसमें दो दो का इंटू करेंगे हमारे पास आ जाएगा 60,000 रुपए। तो ये 60,000 रुपए क्या हुआ, ये 60,000 रुपए हुआ गुडविल का मूल्य। समझ में आई बात? ये 30,000 रुपए क्या है, सुपर प्रॉफिट। उम्मीद होगी आपको अब पूरी बातें समझ में आ गई होंगी, सुपर प्रॉफिट मेथड पूरी तरह क्लियर होगी। ठीक है, पूरी तरह ये क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब ये एक एग्जांपल है, इसको ले लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए एक साझेदारी फर्म द्वारा विनियोजित कुल पूंजी कितनी है, 1 लाख रुपए है। उसका एवरेज प्रॉफिट, मतलब ये जो कंपनी काम कर रही है वो कितना कमा रही है, 25,000 रुपए कमा रही है। 1 लाख पे कितना कमा पा रही है, ये 25,000 रुपए कमा रही है। सामान्य परिस्थितियों में काम करने वाली सामान्य फर्मों की रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 22% है। मतलब अगर कोई भी काम करता तो वो कितना कमाता, 22% के हिसाब से कितना कमाता, 22,000 रुपए कमाता, है ना। 22,000 रुपए कमाता, हम कितना कमा रहे हैं एवरेजली, 25,000 रुपए कमा रहे हैं। तो हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं, 3,000 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं, तो 3,000 रुपए ही क्या है, अधिलाभ है। ठीक है, इतना सरल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है। समझ में आई बात? अब क्या करेंगे, अब उसमें बस हम एक इंटू कर देंगे कि इस वर्षों की संख्या खरीदी विधि, वर्षों की संख्या खरीदी विधि, मतलब जो औसत लाभ दे रखा है, औसत लाभ दे रखा, सुपर प्रॉफिट दे रखा है, इस सुपर प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, सिंपली क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। किसका इंटू कर देंगे, वर्षों का, कि कितने ईयर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, गुडविल कितने ईयर्स के परचेस कर रहे हैं। तो बस जितने ईयर दिए हैं उतने ईयर का हम इंटू कर देंगे। जैसे यहाँ 3,000 रुपए सुपर प्रॉफिट था, मान लीजिए 5 वर्षों के खरीदी के आधार पर खरीदा गया, तो बस इस 3,000 में क्या कर देंगे, 5 का इंटू कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 15,000 रुपए। तो ये जो 15,000 रुपए आया यही क्या है, ख्याति का मूल्य। समझ में आई बात? चलिए इस पर बात कर लेते हैं फटाफट से और कंप्लीट करते हैं चीजों को। आमतौर पर सुपर प्रॉफिट की मात्रा का गुणा करके सद्भावना का मूल्यांकन किया जाता है। अब सद्भावना को गुडविल कहते हैं, इसका नाम ख्याति का मूल्य एक और हिंदी में होता है गुड सद्भावना। ठीक है, तो बस आप तो गुडविल ध्यान रखिए, है ना। और इंग्लिश में जरूर देखा करिए क्वेश्चनों को। इंग्लिश में देखने से ये बेनिफिट होता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो इंग्लिश में जरूर देख लिया दीजिए। कई बार कंफ्यूजन आए तो क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में जरूर से देखें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि
क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। समटाइम्स क्या होता है कि जो उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश का, तो वो इतना अलग हो जाता है कि हम क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो कभी भी अगर आपको एग्जाम हॉल में, अपनी एग्जाम में कभी भी इस तरह का इशू आए, तो आपको क्या करना है, एक बार उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखना है। जब आप ऐसा करेंगे तो मे बी चांसेस है कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना। कई बार क्वेश्चन एकदम ईजी होता है, उसकी लैंग्वेज टफ होती है हिंदी में। इस तरह के लाभ के रखरखाव के बारे में अपेक्षा के आधार पर निश्चित वर्षों पर लाभ भविष्य में, मतलब हम क्या करते हैं, हम एक एक्सेप्टेशन रख लेते हैं कि ये जो प्रॉफिट है ये इतने वर्षों का तो चलता रहेगा, तो बस उसका इंटू कर लेते हैं। और अगर यह उम्मीद की जाती है कि सुपर प्रॉफिट को भविष्य में 5 वर्षों तक बनाए रखा जा सकता है, तो ख्याति का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 इंटू कर देंगे तो 15 हो जाएगा। ये बनाए रखने का मतलब, यहाँ पर 5 वर्षों को बनाए रखने का मतलब क्या है, यहाँ पर गुडविल कैलकुलेशन करते समय हम ये बोल रहे हैं, हमारा मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो गुडविल है, अगर ये आप व्यापार खरीद भी लोगे तो अब इतना नाम हो गया है इस दुकान का कि आने वाले 5 सालों तक ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो मिनिमम कमा के देगी। ठीक है। तो हम दोनों पार्टियां बैठती हैं म्यूचुअली और डिसाइड करती हैं कि कितने सालों की खरीदी के लिए आप एग्री करते हैं, और उस हिसाब से कर लेते हो। तो बस यहाँ पर हमें 5 दिया, हम क्या कर देंगे, 5 का इंटू कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, 15,000 रुपये। ये क्या हो गया, गुडविल का मूल्य। क्या हो गया, ये गुडविल का मूल्य हो। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन है एकदम इजी था, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके साथ ही साथ हमारा पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। फटाफट से इसको कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए, उदाहरण के लिए एबीसी एक फर्म है जिसमें कुल पूंजी कितनी लगाई है, देखिए 4.5 लाख रुपए लगा के रखी, मतलब कितना कैपिटल लगा के रखी है इन्होंने व्यापार में। इन्होंने व्यापार में जो कैपिटल लगा के रखी है वो 4.5 लाख रुपए लगा के रखी हुई है। ठीक है। मतलब 4.5 लाख रुपए पर अब हमें क्या करना रहेगा, नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं और ये कितना कमाते हैं वो निकाल लेंगे। तो देखिए एवरेजली प्रॉफिट निकालेंगे पहले तो देखिए इन्होंने इन्होंने क्या दे रखा है, शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट दे करके रखा है। पिछले कितने वर्षों का दिया रखा है, 4 वर्षों का दे के रखा है। 70,000, 80,000, 1,20,000 और 1 लाख। तो बस इसको टोटल कर लेंगे तो देखिए 1 लाख, 1 लाख, 2,20,000, 2,20,000 और 80, 3 लाख, 3,70,000, 3,70,000 आ गए हैं। 3,70,000 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3,70,000 को हमने क्या करा, 3,70,000 टोटल आया, उसको डिवाइड किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमने वेटेड एवरेज क्यों नहीं लगाया, देखिए क्या हो रहा था, 80, हाँ बढ़ रहा था, फिर क्या हो रहा था, 1,20, हाँ बढ़ रहा था, फिर क्या हो गया, कम हो गया। तो एवरेज निकालने के लिए क्या हमने वेटेड एवरेज लगाया, नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्या ट्रेंड था फॉलो, यहाँ पर कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा था क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, तो हमने क्या लगा दिया, नॉर्मल लगा दिया। और यहाँ पर क्या करा, नॉर्मली हमने निकाल लिया। तो ये हमारे पास क्या गया, औसत प्रॉफिट। अब औसत प्रॉफिट दे रखा है, हमें पता लग गया, मतलब हमारा एक्चुअली औसत में कितना कमा रहे हैं हम, एक्चुअली जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, औसत जो हम कमा रहे हैं, एवरेजली जो हम एक्चुअल में प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो कितना कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं 92,500 रुपए का पर ईयर, है ना, एवरेजली कमा रहे हैं। अब अगर यही व्यापार कोई सामान्य व्यक्ति करता, मतलब कोई भी करता, आप में या कोई भी करते, तो वो कितना कमाते, वो कमाते कितना, तो वो 15% की रेट से कमा लेते, वो 15% रिटर्न कमा लेते। तो किस पर 15% कमा लेते, जो वो कैपिटल लगाते। तो अभी कितनी लगा के रखी हुई है, 4.5 लाख। 4.5 लाख पर 15%, तो 15 चौक 60, है ना। ये और 50,000 पर और लग जाएगा 15%। ठीक है। तो ये आ जाएगा 7,500 रुपये। तो 60,000 और 7,500, तो 67,500। 67,500 क्या हो गया, 67,500 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आ गया, 67,500। 4.5 लाख पर हमने निकाला 15% का, तो 15% क्या आ गया हमारे पास, 67,500। ये क्या आ गया, ये जो आ गया है सामान्य प्रॉफिट, मतलब कोई भी काम करता तो इतना प्रॉफिट कमा लेता। और आप कितना कमा रहे हो, 4.5 लाख रुपए लगा करके। अगर कोई भी करता तो वो कमाता कितने, वो कमाता 67,500। पर आप व्यापार कर रहे हैं तो आप कितना कमा पा रहे हैं, 92,500 रुपए। मतलब कितना ज्यादा कमा पा रहे हैं आप लोगों से, 25,000 रुपए आप ज्यादा कमा रहे हो। उतने ही पैसे लगा करके आप कितने पैसे ज्यादा कमा रहे हो, 25,000 रुपए। तो ये जो 25,000 ज्यादा कमा रहे हो, इसे ही क्या कहा गया है, सुपर प्रॉफिट। इसको ही क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। अब ये कितने वर्षों की खरीदी के लिए बोला गया है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 वर्षों की खरीदी मूल्य के बराबर होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इंटू 3 का हम इंटू कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25,000 में 3 का इंटू करा तो हमारे पास आ गया 75,000 रुपए। तो 75,000 क्या हो गया, 75,000 हो गई हमारे गुडविल का मूल्य, ख्याति का मूल्य। समझ में आया पॉइंट, कंसेप्ट समझ में आया, पूरी क्लियर हुई है।
सुपर प्रॉफिट मेथड, क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आना होगा ना तो इस पैटर्न पर क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन दिख जाएगा। ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा 2 से 3 मिनट के अंदर मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको एवरेज निकालना है, फटाफट से आप एवरेज निकालेंगे। आपको टोटल कैपिटल दे रखी होगी, टोटल करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 5200 रुपये आ जाएगा और 4500 पे 15% लगाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 67,500। आप इसमें से माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25,000 रुपये। 25,000 में 3 का इंटू करेंगे, 75,000 रुपये। सिंपल, इतना सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कैलकुलेशन एक दो बार कर लेंगे, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है? ख्याति, गुडविल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पिक कर सकता है, तो अच्छे से पढ़ के जाना है। तो उम्मीद होगी आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।